पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और वॉशिंगटन के आकाओं की दाढ़ी में तो पूरा का पूरा शहतीर अटका हुआ है। जब दुनिया शांति का पाठ पढ़ रही थी और ओमान ईरान समझौते की मेज सजा रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उसी पुराने दबंग अवतार में आकर एक ऐसा गुप्त खेल रच दिया जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। भर के देश जब बातचीत का राग अलाप रहे थे, तब अमेरिका के बंद कमरों में एक नई शय और मात का खेल चल रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के बीच समझौते की टेबल सजी ही रह गई और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए एक ऐसा चोर रास्ता तैयार कर लिया जिससे रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल बड़े आराम से बाहर निकाला जा रहा है। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली कहावत अमेरिका ने एकदम सच कर दिखाई। जब पूरी दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध के अंदेशे से थर थर कांप रही थी और तेल के दाम आसमान छूने की कगार पर थे, तब अमेरिकी सूरमाओं ने चुपचाप ऐसा बाईपास निकाल लिया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ने जब इस राज से पर्दा उठाया तो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के पसीने छूट गए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के इसी रास्ते में इतनी खामोशी से अपना शिपिंग कॉरिडोर चालू कर दिया जैसे चोर रात के अंधेरे में सेंध लगाता है। ईरान हाथ मलता रह गया और तेल के टैंकर सरपट दौड़ने लगे। ईरान युद्ध का भूत अब भी सिर पर मंडरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली नीति अपनाते हुए वैश्विक तेल बाजार की अपनी नसें मजबूत कर दी है। तेल की सप्लाई की ये तथाकथित कामयाबी अमेरिका का वही पुराना आत्ममुग्ध रवैया है जो हर जंग में अपना फायदा पहले ढूंढता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पूरा खेल कोई एक दो दिन का नहीं बल्कि पिछले कई हफ्तों से लगातार चल रहा है। हर रात जब दुनिया सोती है, तब ओमान के तट के पास दक्षिणी चैनल से 15 से 20 तेल के विशालकाय टैंकर चुपके से जलडमरू मध्य में घुसते हैं और तेल लादकर बाहर निकल जाते हैं। अमेरिका का दावा है कि इस चोर रास्ते से रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, ये वही मात्रा है जो युद्ध शुरू होने से पहले इस इलाके से सप्लाई हुआ करती थी, यानी लगभग आधी आपूर्ति। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लिया है। ये तेल अब धड़ल्ले से वैश्विक बाजार में पहुंच रहा है, जिससे अमेरिकी आका अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तेल की भारी किल्लत और महंगाई का असर कम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अपनी दादागिरी चमकाने के लिए अमेरिका कब तक दुनिया के संवेदनशील समुद्री रास्तों को अपना अखाड़ा बनाता रहेगा। भले ही तेल की ये मात्रा पुराने दौर की तुलना में थोड़ी कम हो, लेकिन अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक कूटनीति बताकर ढिंडोरा पीट रहा है। भरे हुए टैंकरों को तो सुरक्षा दी ही जा रही है, खाली टैंकरों को भी अरब सागर से हॉर्मुज के रास्ते खाड़ी के अंदर धकेला जा रहा है ताकि वो दोबारा तेल भरकर ला सके। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बड़े घमंड में बयान दिया कि हम पिछले 2 महीने से हॉर्मुज के दक्षिणी लेन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। उसने तंज कसते हुए ये भी कहा कि ईरान की इस्लामिक गार्ड IRGC केवल दूर से चिल्ला सकती है और परेशान कर सकती है, लेकिन असली कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में है। अमेरिका की ये दबंगाई देखिए कि इस पूरे टास्क फोर्स की डोर किसी खाड़ी देश से नहीं बल्कि नॉर्थ कैरोलिना के फास्ट और फोर्ट ब्रेग स्थित अमेरिकी आर्मी हेडक्वार्टर से खींची जा रही है। दूर 7 समंदर पार बैठकर अमेरिका खाड़ी के अपने पिट्ठू सहयोगियों के दम पर यह पूरा नाटक चला रहा है। इस पूरे ऑपरेशन की पटकथा बेहद शातिराना अंदाज में लिखी जाती है। रोजाना एक बकायदा लिस्ट तैयार होती है कि कौन से जहाज बाहर निकलेंगे और कौन से खाली टैंकर अंदर दाखिल होंगे। रात के एक तय वक्त पर सारे जहाज एक साथ निकलते हैं, मानो कोई गिरोह रात के अंधेरे में माल पार कर रहा हो। जब समुद्र में ये टैंकर तैरते हैं तो ऊपर आसमान में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान मंडराते रहते हैं। अमेरिका का दावा है कि ये विमान ईरानी क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से इन जहाजों की हिफाजत करते हैं। अपनी दादागिरी छुपाने के लिए अमेरिका ने आसमान में भी अपना कड़ा पहरा लगा रखा है।
असल में ये पूरा ऑपरेशन इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुंडागर्दी दिखाते हुए 2 हफ्ते के एक आक्रामक अभियान में ईरान के रडार और समुद्री निगरानी सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। सीधी लड़ाई की बजाय दूसरों के आंख कान फोड़ देना हमेशा से अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। अब आलम यह है कि ईरान दक्षिणी चैनल में जहाजों की हलचल को ठीक से देख भी नहीं पा रहा है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, और ईरान की वही आंखें अमेरिका ने फोड़ दी है। अब तेहरान के पास बस कुछ गिने चुने रडार और छोटी नावों पर तैनात सॉफ्टवेयर बचे हैं जो लाचारी में केवल अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बौखलाहट में ईरान अब हवा में अंधेर तीर चला रहा है, यानी ड्रोन और मिसाइलें अंधाधुंध दाग रहा है। कुछ हमले जहाजों पर लगे जरूर हैं, लेकिन अमेरिका अपनी अत्याधुनिक डिफेंस प्रणाली की शेखी बगाड़ते हुए ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा कर रहा है। इस अकेले हफ्ते में उन्होंने 8 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देने की बात कही। आंकड़ों का खेल देखें तो पिछले 2 हफ्ते में हर रात 15 से 20 टैंकर दक्षिणी चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। औसत निर्यात का आंकड़ा 1 करोड़ बैरल तक पहुंच गया है और कुछ खास रातों में तो 1.5 से 2 करोड़ बैरल तक तेल का निकल लिया गया है। अंकल सैम का ये तेल नेटवर्क अब पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपनी आदत के मुताबिक शेखी बगाड़ते हुए कहा है कि हॉर्मुज से उम्मीद से ज्यादा तेल निकल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को ठेंगा दिखाते हुए साफ कर दिया कि तेहरान से कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान से बात करना समय की बर्बादी है और वो कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते। अमेरिका का ये अड़ियल रवैया साफ बताता है कि उसे कूटनीति से ज्यादा अपनी लाठी पर भरोसा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने आग में घी डालते हुए ऐलान किया है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरानी सरकार पर इतिहास के सबसे बड़े और कमर तोड़ने वाले आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में बैठा है। स्कॉट बेसेंट ने एक टीवी इंटरव्यू में बड़ी धमक भरे लहजे में कहा कि इन प्रतिबंधों का सीधा मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना है और वहां की सरकार और को घुटनों पर लाना है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, जो उसके आगे ना झुके उसे आर्थिक रूप से भुखमरी की कगार पर ला खड़ा करो। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पूरी दुनिया को खुलेआम हड़काते हुए चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापारिक या आर्थिक संबंध रखेगा उसे अमेरिकी कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना हुक्म चलाना चाहता है। अमेरिका के इस मनमाने रवैये और गीदड़ भभकी पर चीन ने भी कड़ा एतराज जताया है। बीजिंग ने सीधे शब्दों में कहा है कि नए प्रतिबंधों से आग में घी डालने का काम होगा, किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। चीन ने वॉशिंगटन को नसीहत दी है कि दादागिरी छोड़कर बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुना जाए। चीन और ईरान के बीच बरसों पुराने मजबूत व्यापारिक रिश्ते, ऐसे में अमेरिकी दादागिरी का सीधा असर इन दोनों देशों के व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका तो ठहरा अमेरिका, उसे दूसरों के नुकसान से क्या लेना देना, अब तक उसका अपना उल्लू सीधा होता रहे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका की इस गीदड़ भभकी को सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने अमेरिकी कदमों को पूरी तरह गैर कानूनी, असंवैधानिक और अमानवीय करार दिया है। ईरान का कहना है कि आर्थिक घेराबंदी से अमेरिका अपनी नाकामी छुपा रहा है और खाड़ी में तनाव बढ़ा रहा है। समुद्री रास्तों पर अमेरिकी दादागिरी का आलम यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे 67 कमर्शियल जहाजों को जबरन रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो अमेरिका को खुले समुद्र में दादा बनने का हक देता है? बात यही खत्म नहीं होती। अमेरिका बलों ने गुंडागर्दी की हद पार करते हुए 3 जहाजों को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया और 2 अन्य जहाजों पर सैन्य बल का प्रयोग करते हुए जबरन कब्जा जमा लिया। खुद को मानव अधिकारों का मसीहा कहने वाला देश अब खुले समुद्र में समुद्री डाकुओं जैसी हरकतें कर रहा है। इसी अराजकता के बीच यमन के पास से एक और सनसनीखेज खबर आई है, जहां 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक कमर्शियल जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे सोमालिया की तरफ ले गए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और पूरे इलाके में बारूद बिछा दे तो ऐसे लुटेरों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक। लाल सागर और उसके आसपास के इलाके में इस वक्त खौफ का माहौल है। दुनिया भर का व्यापार इस रास्ते से होता है, लेकिन अमेरिका और उसके दुश्मनों की इस जंग में आम व्यापारी और बेकसूर जहाज पिस रहे हैं। गेहूं के साथ धुन भी पिसता है। वही हाल इस महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग का हो चुका है। इस पूरे ड्रामे के बीच ओमान ने बेहद समझदारी भरा रुख अपनाया है। ओमान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में लंबे समय की शांति केवल क्षेत्रीय तालमेल से आ सकती है। ओमान ने किसी भी तरीके की सैन्य होड़ या अमेरिका ईरान के इस अखाड़े का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई मामूली जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया की सांसों की डोरी है।
फारस की खाड़ी से निकलने वाले कच्चे तेल और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ आग लगेगी तो उसकी आंच केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया का बजट बिगाड़ देगी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही चालाकी से तेल का एक नया चोर रास्ता निकाल लिया हो और अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन बारूद के ढेर पर बैठकर दिया सलाई जलाने की अमेरिकी आदत पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे भयानक दौर में धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अमेरिका का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया को मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ज्ञान बांटने वाला वॉशिंगटन अब अपने मतलब पर आता है तो सारे कायदे कानूनों को चुटकी में ताक पर रख देता है। हॉर्मुज में अमेरिका का ये शक्ति प्रदर्शन दिखाता है कि वो खुद को इस ग्रह का अकेला कोतवाल समझता है। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के समुद्री सीमाओं पर अपना नियंत्रण जमाना और दूसरे देशों के जहाजों को डराकर भगाना अमेरिका की उसी पुरानी दादागिरी का नया अध्याय है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के इस फॉर्मूले पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत की ऐंठ में इतने चूर हैं कि वो किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं। मध्य पूर्व में शांति बहाली कर राग जपने वाला अमेरिका खुद इस पूरे इलाके में आग भड़काने का मुख्य सूत्रधार बना बैठा है। ईरानी सेना को दबाने के नाम पर जिस तरह अमेरिका ने पूरे समुद्री कॉरिडोर को जंग का मैदान बना दिया है, उससे साफ है कि वॉशिंगटन के लिए दूसरे देशों की संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती। अमेरिका जब चाहता है दूसरों के घर में घुसकर रडार तबाह कर देता है और खुद को शांति दूत बताने लगता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका ईरान को आक्रामक बता रहा है, जबकि सच ये है कि 7 समंदर पार से आकर अमेरिकी बेड़ा खाड़ी देशों की सीमाओं में अपनी तानाशाही चला रहा है। ये दोहरा रवैया अमेरिका के खोखले लोकतंत्र का सच बयां करता है। ट्रंप का ये साफ कहना है कि ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है। ये जताता है कि वॉशिंगटन में कूटनीति का अंत हो चुका है। जब कोई देश बातचीत के दरवाजे बंद करके केवल आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य ताकत की भाषा बोलता है तो वो शांति नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का आमंत्रण दे रहा होता है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी की धमकियां ये भी साफ करती है कि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन वाली सोच के साथ अमेरिका अब दूसरे स्वतंत्र देशों के व्यापार पर भी अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस खेल में अमेरिका ये भूल रहा है कि अति सर्वत्र किसी भी चीज की अति अंत विनाश ही लाती है। ईरान जैसे देश को बिल्कुल कोने में धकेल देने की अमेरिकी रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है और खाड़ी का ये उबाल एक दिन खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी सुहा कर सकता है। दुनिया के बाकी देश भी अमेरिका की इस मनमानी से तंग आ चुके हैं। चीन का कड़ा विरोध इस बात का सबूत है कि अंकल सैम की दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अमेरिका अपनी हरकतों से दुनिया को 2 धड़ों में बांटकर एक नई तबाही की पटकथा लिख रहा है। लबोलुआब ये है कि वॉशिंगटन का ये तौलिया खेल थोड़े समय के लिए भले ही तेल की सप्लाई चालू रख ले, लेकिन इसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक अनसुलझे और भयानक संकट में धकेल दिया है, जहां शांति की उम्मीद दिन प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अमेरिका को शायद इतिहास से कोई सबक सीखने की आदत नहीं है। वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक मुंह की खाने के बावजूद वॉशिंगटन की एक खुजली शांत नहीं होती कि वो हर जगह जाकर टांग अड़ाए और दुनिया को तबाही की राह पर धकेल दे। तो हॉर्मुज में खेला गया ये नया दांव कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि अमेरिका की हताशा का प्रतीक है। दुनिया जानती है कि युद्ध के मोर्चे पर सीधे टकराने की हिम्मत गंवा चुका वॉशिंगटन अब चोर रास्ते का सहारा लेकर केवल अपनी झूठी साख बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका का सोचना है कि वो समुद्र की लहरों को भी अपने बाउंड्री वॉल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये वही फारस की खाड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ग्लोबल सिंडिकेट और पश्चिमी देशों के तिलस्म को एक झटके में सुहा कर सकती है। बंदर के हाथ में नारियल आ जाए तो वो उसे तोड़ता नहीं बल्कि फैलाता ही है। ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जब भी ताकत आती है वो कूटनीतिक शांति को ताक पर रखकर पूरे मध्य पूर्व को अपनी मनमानी और सनक की भेंट चढ़ाने पर आमदा हो जाता है। खाड़ी के सहयोगी देश को मोहरा बनाकर आगे धकेलना और खुद ठंडे कमरों में बैठकर गेम पैड से जंग चलाना, यह अमेरिका की वो कायरतापूर्ण नीति है जिसे दुनिया बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना वॉशिंगटन का पुराना शौक है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति अमेरिका की तब होती है जब उसकी पाबंदियों का दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता और समुद्री डकैती पर उतर आना यही साबित करता है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं बल्कि एक आइडियल जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। इस पूरे मामले पर यूरोपीय देशों की चुप्पी भी कम शर्मनाक नहीं है। अमेरिका जब जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाता है ये तथाकथित मानव अधिकारवादी देश बनकर तमाशे देखते हैं और वॉशिंगटन के हर गैर कानूनी कदम पर
जो है सहमति की मोहर लगा देते हैं। तेहरान पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का हुंकार भरने वाला अमेरिका ये भूल रहा है कि दबाव की एक भी सीमा होती है। जब अपनी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो ईरान जैसे देश भी आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होगा और तब उसकी सबसे बड़ी कीमत वॉशिंगटन को ही चुकानी पड़ेगी। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अमेरिका अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था और कर्ज के बोझ से भले ही कर्रा रहा हो, लेकिन दुनिया भर में दादागिरी छाटने और सैन्य अभियानों पर पानी की तरह पैसा बहाने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। तो लबोलुआब यह है कि ट्रंप की ये चालाकी भरे दिन लंबे समय तक नहीं चलने वाले। हॉर्मुज के जलडमरू मध्य में बारूद की गंध गहरी होती जा रही है और अमेरिका की यह आक्रामक हठधर्मिता बहुत जल्द पूरे वैश्विक बाजार और शांति व्यवस्था को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देगी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अमेरिका अपनी चालों में उलझने लगता है तो वो बौखलाहट में अपने सहयोगियों पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। वॉशिंगटन का मानना है कि वो दुनिया भर के देशों के व्यापारिक फैसलों को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत अब तेजी से बदल चुकी है। खाड़ी के जो देश कल तक अमेरिका की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज वही देश वॉशिंगटन की इस नई रणनीति को शक की नजर से देख रहे हैं। ओमान और अन्य पड़ोसियों को भी अब समझ आ रहा है कि अमेरिका केवल अपना उल्लू सीधा कर रहा है और उन्हें युद्ध के मुहाने पर धकेल रहा है। अमेरिका जिस तरीके से फोर्ट ब्रिग्स से बैठकर पूरे समुद्री ट्रैफिक की कंट्रोलिंग करने की बात कर रहा है, वो किसी भी स्वाभिमानी संप्रभु देश की संप्रभुता पर सीधा तमाचा है। ये रवैया ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, वो सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों का गुलाम है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल अमेरिका ने पूरे वैश्विक व्यापारिक मार्ग पर बना दिया है। कभी जहाजों के रास्ते बदलना, कभी रडार उड़ाना और फिर ये दावा करना कि वो सब कुछ सुरक्षा के लिए कर रहा है। ये तर्क दुनिया के गले से नीचे नहीं उतर रहा। ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का हथकंडा पुराना और घिसा पिटा हो चुका है। तेहरान ने दशकों से इन दबोचों और इन दबावों को सहा है और अमेरिका की इस धमकी को भी गैर कानूनी और अमानवीय बताकर खारिज कर दिया है। इसमें केवल वॉशिंगटन के कूटनीतिक खोखलेपन का प्रदर्शन हो रहा है। वहीं चीन और रूस जैसे बड़े देश अब इस बात को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका का ये अड़ी रुख इलाके में केवल बारूद बिछाने का काम करेगा। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि एक तरफा दबाव से बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से भले ही थोड़ी देर के लिए सुर्खियां बटोर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई करना आने वाले दशकों में भी मुमकिन नहीं होगा। तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी को दूर करने का अमेरिका का यह तथाकथित मास्टर स्ट्रोक असल में एक अस्थायी पैचवर्क है। किसी संवेदनशील समुद्री पट्टी पर सेना तैनात करके लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित नहीं चलाया जा सकता। तो आपको बता दें कि खाड़ी में जो हो रहा है वो अब भयंकर है। अंत में अमेरिका का यह अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। हॉर्मुज में खेला जा रहा ये खतरनाक खेल अगर बेकाबू हुआ तो उसकी आंच केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वॉशिंगटन के आर्थिक गलियारों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।